मुसीबत के समय ही पता चलता है कि असली दोस्त कौन है और कौन सिर्फ मौका देखकर साथ खड़ा होता है, यानी कि कौन गद्दार होता है। मध्य पूर्व की राजनीति में अभी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस तस्वीर में एक तरफ बैठे हैं असीम मुनीर और दूसरी तरफ बैठे हैं खालिद बिन सलमान। ये तस्वीर सऊदी अरब की राजधानी रियाद की है और इसे खुद सऊदी अरब के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया। ट्वीट में उन्होंने जो लिखा उसने पूरे माहौल को और गर्म कर दिया। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख के साथ ईरान के हमलों और क्षेत्रीय सुरक्षा पर गंभीर चर्चा हुई और यहीं से शुरू होता है बड़ा सवाल कि क्या पाकिस्तान अब सऊदी अरब के लिए सीधे ईरान से टकराने को तैयार है। दरअसल मध्य पूर्व में इस समय तनाव लगातार बढ़ता जा रहा। एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ सऊदी अरबिया के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो चुके हैं। सऊदी अधिकारियों के मुताबिक हाल के दिनों में ईरान से जुड़े ड्रोन और मिसाइल हमलों ने उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। इसी खतरे को लेकर पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर सऊदी अरब पहुंचे और उन्होंने सऊदी रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान से लंबी बैठक की। इस बैठक में चर्चा हुई कि अगर ईरान के हमले जारी रहते हैं तो उन्हें कैसे रोका जाए और सऊदी अरब की सुरक्षा को कैसे मजबूत किया जाए। इस पूरे घटनाक्रम की जड़ में साल 2025 में हुआ एक बड़ा रक्षा समझौता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए इस रणनीतिक समझौते के तहत दोनों देशों ने सैन्य सहयोग को काफी बढ़ा दिया है। इस समझौते के अनुसार अगर किसी बाहरी ताकत की तरफ से हमला होता है तो दोनों देश मिलकर उसका जवाब दे सकते हैं। यही वजह है कि सऊदी अरब ने संकट के समय पाकिस्तान से सीधे बातचीत शुरू की। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान ईरान से भिड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान के रिश्ते पहले से ही उतने आसान नहीं रहे हैं। सीमा विवाद से लेकर आतंकवाद के आरोप तक दोनों देशों के बीच कई बार तनाव बढ़ चुका है। लेकिन अब अगर पाकिस्तान खुले तौर पर सऊदी अरब का साथ देता है तो इसका मतलब होगा कि ये सीधे ईरान के खिलाफ खड़ा हो सकता है। यही वजह है कि ये बैठक सिर्फ एक सामान्य कूटनीतिक बैठक नहीं मानी जा रही है। इस हाई लेवल बैठक में कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। सऊदी अरब की तरफ से सेना प्रमुख फयाद बिन हमद अल रुवैली भी शामिल थे। इसके अलावा सऊदी इंटेलिजेंस सलाहकार भी इस बैठक में मौजूद रहे। पाकिस्तान की तरफ से सेना प्रमुख के सचिव मोहम्मद जावेद तारिक भी बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे। बैठक में इंटेलिजेंस शेयरिंग, सैन्य सहयोग और संभावित संयुक्त प्रक्रिया पर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने सऊदी नेतृत्व को भरोसा दिलाया कि अगर सऊदी अरब की सुरक्षा को खतरा हुआ तो पाकिस्तान उसके साथ खड़ा रहेगा। यानी पाकिस्तान ने साफ संकेत दे दिया है कि वो सऊदी अरब को रणनीतिक और रक्षा समर्थन देने के लिए तैयार है। यह बयान मध्य पूर्व की राजनीति में बड़ा संकेत माना जा रहा है। इस पूरी घटना ने मध्य पूर्व की बदलती राजनीति को भी सामने ला दिया है। एक तरफ ईरान है जो अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ सऊदी अरब है जो अपने सुरक्षा साझेदारों को मजबूत कर रहा है और इसी बीच पाकिस्तान खुलकर सऊदी अरब के घर पहुंच गया और वो साफ नजर आ रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और देश है जिसकी भूमिका बेहद अहम है और वो है इंडिया, यानी कि भारत। भारत ने पिछले कुछ सालों में मध्य पूर्व के लगभग सभी बड़े देशों के साथ मजबूत संबंध बनाए, चाहे वो सऊदी अरब हो, ईरान हो, यूनाइटेड अरब अमीरात हो, सभी के साथ भारत ने संतुलित रिश्ते बनाए रखने की नीति पर काम किया। इसी वजह से भारत इस पूरे संकट में एक संतुलित और भरोसेमंद शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ईरान समझेगा पाकिस्तान का रुख? अगर पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खुलकर खड़ा हो गया तो क्या ईरान इसे अपने खिलाफ कदम मानेगा? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी अक्सर हालात के हिसाब से बदल जाती है और यही वजह है कि इस बैठक की तस्वीर और बयान को मध्य पूर्व की राजनीति में बड़ा संकेत माना जा रहा है। खैर, मध्य पूर्व का ये संकट सिर्फ क्षेत्रीय विवाद नहीं है, ये पूरी दुनिया की रणनीतिक राजनीति को प्रभावित कर सकता है। एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ सऊदी अरब और उसके सहयोगी, और इसी बीच पाकिस्तान का ये कदम नई भू राजनीतिक बहस को जन्म दे रहा है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये गठजोड़ किस दिशा में जाता है और इसका असर पूरे क्षेत्र पर क्या पड़ता है। अब अंत में आपसे सवाल, आपको क्या लगता है, क्या ईरान से पाकिस्तान ने गद्दारी कर दी है? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।